हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार और आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक रियल लाइफ से एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू हम समझेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो वही सिमिलरली वर्क करता है इसमें कंडक्टर, इसलिए एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिया पाइप, वाटर पाइप है और वो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब अमाउंट ऑफ वाटर एंट्री कराते हैं, मतलब वाटर एंट्री कराते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर एंट्री करता है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर क्या एग्जिस्ट, मतलब लीव करता है। ठीक है, तो उस केस में दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ बोल सकते हैं दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बट काफी लॉन्ग टाइम बाद, जैसे 1 2 3 साल बाद अगर हम क्या करते हैं, वो कभी हम यूज नहीं कर रहे हो पाइप को, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, अब उसमें अगर वाटर फ्लो कराते हैं, देखिए वाटर उसमें फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल एक्युमुलेट हो जाता है इसके सरफेस। और इसके कारण क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं हो पाते हैं, अमाउंट ऑफ एंटरिंग वाटर, अमाउंट ऑफ लिविंग वाटर। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब वाटर को इसमें एंट्री कराते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल के जो मालिक्यूल होते हैं, उससे उनके बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। और वो कोलिजन यहाँ लिख दिया है, कोलिजन ऑफ वाटर मालिक्यूल विद डस्ट पार्टिकल। और इसके कारण क्या होता है, दो फिनोमेना यहाँ जनरेट हो सकते हैं। पहला, दूसरा मान लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपोजिशन प्रोड्यूस होता है। कोलिजन के कारण क्या होता है, अपोजिशन प्रोड्यूस होता है। जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और जब कोलिजन के कारण जो एनर्जी लॉस होती है उसे बोलते हैं हीट एनर्जी। यहाँ लिखा गया एनर्जी लॉस इन कोलिजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो जब हम कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उनका जो कोलिजन होगा और कोलिजन का जो एनर्जी लॉस होगी, उस लॉस को हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। वहां पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे चल कर पढ़ेंगे। ठीक, हमें यहाँ रेजिस्टेंस समझना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोलिजन होता है और कोलिजन का जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पर, कोलिजन पर। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसलिए हम नोट पॉइंट के लिख दिए हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वो समझ लेंगे तो फिर हम कंडक्टर में उसे समझना आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वाटर क्या होता है। इसमें दो केस है, दो। पहला है चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ चेंज कर देने पर, बढ़ा देने घटा देने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, घट जाता है। उस तरह चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, यानी लेंथ और एरिया बढ़ा देने पर, घटा देने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो पहला है चेंज इन लेंथ, क्या है, पहला चेंज इन लेंथ। तो हमने मान लिया कि वाटर पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी लेंथ एल है और इनिशियली उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर है। ठीक है, अब उसका जब लेंथ डबल कर दिया गया, ठीक है, एरिया चेंज नहीं किया गया है, वही चीज है, तो इसमें देखा कि जो पहले का रेजिस्टेंस था उसका 4 टाइम्स हो गया, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, तो इसको समझने के लिए मैंने क्या कि सपोज किया कि 4 डस्ट पार्टिकल हैं स्टार्टिंग में, तो जब लेंथ डबल कर दिया गया तो 4 से ज्यादा हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल। यहाँ 8 शो किया गया, 8 डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल 8 है। तो अब क्या हुआ, जब वाटर जब एंट्री करेगा तो ये वाटर के मालिक्यूल क्या होंगे, ये नंबर ऑफ
कोलिजन करेंगे डस्ट पार्टिकल से, और नंबर ज्यादा हो गए डस्ट पार्टिकल से, इसलिए कोलिजन बढ़ जाएगा। हम बोल सकते हैं कोलिजन बढ़ जाएगा, और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि लेंथ बढ़ाने पर क्या होता है, कोलिजन बढ़ जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी इससे हम एक बता सकते हैं R इज डायगोनल टू लेंथ, ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं R डायगोनल। अब इसका लेंथ 4 टाइम्स ऐसा कुछ कर देते हैं तो और भी ज्यादा उसमें कोलिजन होगा, और भी ज्यादा क्या रेजिस्टेंस जनरेट होगा। चलिए अब चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। तो अगर पाइप का क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं और लेंथ चेंज नहीं करते, तब क्या होता है, तो इसमें माना था स्टार्टिंग में 4 डस्ट पार्टिकल थे, तो अब क्या होगा, इसमें डस्ट पार्टिकल तो 4 ही रहेंगे, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल जो एंट्री करेंगे, तो ये ज्यादातर वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर ही चले जाएंगे, मतलब उनसे कम कोलिजन होगा, कांटेक्ट में कम आएंगे तो कम कोलिजन होगा, और जब कम कोलिजन होगा यानी नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा, और जब नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। यहाँ देखा गया है कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियली का R/4 यानी पहले से घट जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 4R यहाँ पर R/2, इससे आगे चल के हम आपको फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूले के थ्रू यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, कि लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा और डिक्रीज कर एरिया बढ़ाने पे क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया गया। चलिए अब हम सिमिलरली क्या होता है, कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इसमें वाटर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ और किस तरह इफेक्ट कर रहा है, उसी तरह कंडक्टर में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं, और इफेक्टिंग जो होता है, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। यानी क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, और जो क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है। कैसे करता है ये देखिए, जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल सोर्स सेल या बैटरी से अटैच करते हैं, तो यहाँ पर क्या अटैच किया गया, सेल, तो सेल का जो है हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ शो किया गया हायर से लो की तरफ। तो जब करंट हायर से लो की तरफ फ्लो करता है तो उसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर, तो वो मूव करते हैं, और जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलिजन करते हैं। किससे कोलिजन करते हैं, ये देखिए लिखा गया, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी पॉजिटिव आयंस, एटम का जो पॉजिटिव आयंस होता है उससे, और खुद इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयंस कोलिजन होता है, और उस कोलिजन के कारण जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है, उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। तो पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, तो हमने ये बता चुका हूं इसमें वाटर रेजिस्टेंस में, तो उसमें बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। समझते क्या, जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और लेंथ को डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर हम रिलेशन बता चुके हैं, आज इज इनवर्सली टू एरिया, यहाँ एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अब अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो करेगा, डिक्रीज करेगा, रिवर्स होगा। यानी इस केस में नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज करते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है, और एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है,
क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर क्या होता है? यानी कंडक्टर के नेचर पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है वो किस इसका है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया जाए, सिल्वर है, कॉपर, गोल्ड, आयरन है, ठीक है। तो इसका अगर ऑर्डर देखें, रेजिस्टेंस ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो आयरन का रेजिस्टेंस होता है, फिर किसका होता है, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गोल्ड का, कॉपर का, फिर होता है सिल्वर का। यानी सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का। इसलिए सबसे ज्यादा हाई कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, इसमें क्या होता है, ये जो तो इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, रिलेशन क्या होता है? आर डायरेक्ट टू टेम्परेचर, ये केवल और केवल कंडक्टर के लिए शो किया गया है, सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के लिए अलग होगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है? आर इज डायरेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर भी कोलिजन बढ़ जाते हैं, और वैसे ही टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन घट जाएंगे। अच्छा, ये होता कैसे है? तो कंडक्टर को जब, जिसमें करंट फ्लो करता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब क्या होता है, टेम्परेचर देते हैं कंडक्टर को, तो जो एटम्स होते हैं, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं, एटम्स एक्चुअली होता है, कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये जो एटम्स होते हैं वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, पॉजिटिव एटम मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो बस उसी धीरे धीरे, तो ये इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। लेकिन जब हीट दे देते हैं, यहाँ से बाहर से हीट देते हैं, तब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव आयंस है ये क्या बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं ऊपर। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन करेगा, और इलेक्ट्रॉन भी रेंडमली मोशन करने लगते हैं। ये ऑर्डर मोशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, रेंडमली इधर उधर भागने लगते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का भी और पॉजिटिव आयंस का भी। तो इसलिए क्या होता है, उसमें कोलिजन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन ये बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। वहां रीजन बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं ड्यू टू गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, मीट यू नेक्स्ट क्लास।